और ये फॉर्मूला सेकेंड है, ठीक है। इससे मैंने बताया था पहले का फॉर्मूला था, ये उसी का अगला फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है, इसमें तीन मैंने फॉर्मूला लिखा है जो बेसिक में आता है, ठीक है, स्टार्टिंग में आता है। पहला ये है इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बताया मैंने? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब जब भी रिलेशन आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के रूप में आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसको हम लोग तीन चार तरीका से ले सकते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है, अगर हम साइन निकालते, ठीक है ना, मतलब एक बता लीजिए, एक फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। वो फॉर्मूला कुछ तरह का हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, हम एक फॉर्मूला से चार पांच फॉर्मूला बना सकता हूँ जो सबका इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम बात करते हैं साइन के रूप में से। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, मैं इसको उधर ले गया, क्या हो सकता है? cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके एक और रूप में sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया रूल। मतलब देखिए, एक फॉर्मूला से दो को बन गया, और देखिए बनाते हैं cos रूट बनाते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपकी बार मैंने क्या साइन में लेके, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया रूट हो गया, मतलब रूट से क्या, मतलब स्क्वायर से क्या हो गया? रूट हो गया, है ना। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला था, उससे एक दो तीन चार चार फॉर्मूला बन गया। और भी बनेगा, जो आप हायर जब पढ़ाएंगे हायर मैथमेटिक्स, उसमें और भी पढ़िएगा, ठीक है। अब इसकी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला को अगर आप चाहे तो हायर क्लास में जब पढ़ाई कीजिएगा क्लास 11th 12th में, तो आपको फॉर्मूला प्रूफ करना सीखना होगा। ये सब फॉर्मूला को आप प्रूफ भी कर सकते हैं, वही बनता है, सब बनता है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 इक्वल टू क्या हो सकता है इसमें? सेक स्क्वायर थीटा, इसको ध्यान लेंगे माइनस टेन स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो सकता है। दूसरा ये है इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इक्वल्स टू सेक थीटा। ये भी बन सकता है, दो फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप बढ़ाना चाहते हैं तो एक और इसमें बन सकता है, सेक के फॉर्म में बनाएंगे, टेन के फॉर्म बनाएंगे, तो हमको अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो ये बनाता हूँ इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये फॉर्मूला तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें भी बना सकते हैं हम लोग फॉर्मूला सेक का बना, तो इसमें हम बनाएंगे टेन का बनाएंगे। टेन का बनाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, है ना। क्या कि टेन स्क्वायर हमारे पास क्या हो सकता है? सेक स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 1। ये 1 को इधर ले गए तो प्लस से क्या हो गया? माइनस हो गया। इसके बाद एक और बनेगा इसमें, टेन थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बल्कि मतलब स्क्वायर से क्या हो गया? रूट लग गया। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं ना कि हम लोग एक फॉर्मूला से हम लोग तीन चार अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं, और जिसका हम लोग इस्तेमाल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। सेम ये भी सही बनेगा, जैसे कि हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये cos का रूट यहाँ लग गया, तो क्या आएगा इसमें? cos cos से, ठीक है, ये पहला हो गया। उसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos cos से थीटा माइनस 1, ये भी बन सकता है, वन फिर ले गए। अब की बार रूट ले जाएंगे, ये सब के सब फॉर्मूला टोटल सब कहीं कहीं काम आ जाता है, रूट लग गया। ये भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं cosec रूट,
है ना, ये तो काफी बन चुका है। इसके अलावा और फॉर्मूला होता है, ये तो बहुत जरूरी है। बेसिकली आप लोग अगर 3 फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है ना, 3, उससे आपको देखिए कितना होगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 बन जाएगा, ठीक है, मैं बनाएंगे 3, है ना, लगभग 12 फॉर्मूला 11 फॉर्मूला आपका ऐसा ही याद हो जाएगा, जो आपको के लिए काफी अच्छा है। अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला है जो रेसिप्रोकल में आता है काम। जब भी हम लोग किसी का निकालते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल निकालते हैं, उसमें काम आता है। और इसके अलावा मैं बताऊंगा 2 फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं, बताना होगा तो। एक फॉर्मूला होता है इसमें टेन थीटा, इसका क्या होता है साइन, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक होता है कॉट, कॉट थीटा, ठीक उल्टा, या क्या होगा कॉस, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, दोनों देखिए आपस में उल्टा है, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक और ध्यान देते इसमें, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग यहाँ पर साइन, साइन थीटा का अल्फा क्या होता है 1 बाय cos थीटा ना, साइन मतलब पता करने क्या होता है cos होता है। उसी प्रकार से cos, cos थीटा क्या होता है 1 बाय sec थीटा, cos, cos से क्या होता है 1 बाय sec, अब tan ये निकालते हैं, tan थीटा का क्या होगा 1 बाय cos थीटा, है ना, ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर हम बात करते हैं cos के फॉर्म में, ठीक है ना, तो cosine की फॉर्म बात करते हैं, तो क्या होगा 1 बाय sin, हो गया। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर जो sec के फॉर्म में बात करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बाय cos थीटा आ जाएगा। अब हम लोग cot की फॉर्म बात करते हैं, cos, ठीक है ना, c o की cot की फॉर्म में बात करते हैं, तो क्या होगा 1 बाय tan थीटा हो जाएगा। जो मैंने सबसे शुरू में कहा था, ये फॉर्मूला भी बहुत काम आता है, अब जो बनाइएगा कोशिश, ठीक है ना, अपने से प्रयास कीजिए बनाने के लिए, तो ये सब जो फॉर्मूला है उसमें आगे इस्तेमाल होगा बार बार, और सारा फॉर्मूला को उसमें आप याद भी कर सकते हैं, या तो आप जब भी बनाइएगा मैं, ठीक है ना, बार बार बनाइएगा तो अभ्यास कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, जिससे हम लोग को याद हो जाते हैं, लोग बना चुके हैं, बहुत अभ्यास किए हैं। अब मैंने एक पॉइंट ये भी कहा था, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का जो ये फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला को, ठीक है, आपस में रखते हैं जो दोनों एक रेखा फोकल हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं मिटाता हूँ उसको, ठीक है, बस मैं एक ही छोड़ूंगा। जैसे कि हमारे पास क्या साइन मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह हम मान लीजिए प्रूफ करना होगा कि हम जो मास्टर बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। साइन का मैंने क्या लिखा 1 बाय cos, cos लिख रहे हैं, क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, देखिए cos से cos से कट गया, आया 1 cos, इसका मैंने जो कहा सब सही है, ठीक है। तो कोई वाली बात है इसमें, जब भी हम लोग 2 फॉर्मूला को आपस में लिखते हैं, साथ में लिखते हैं, मतलब कि जो रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है ना, बस वही, इसके अलावा कुछ नहीं, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। बाकी ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग सॉल्व करने में 1 आता है, ठीक है। ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीज है वो खत्म हो चुका है। अब जो मैं बताने वाला हूँ इसके बाद, वो थोड़ा अलग होगा, जहाँ पर हम लोग कुछ नई नई बातें करेंगे, कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरा सेकंड वीडियो था इस टॉपिक में, और
जो मैंने बताया वो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और साथ में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अभ्यास जरूरी है, बिना अभ्यास के सीख नहीं पाइएगा, ये कोई कहानी नहीं है मैथ। तो मैथ चाहता है कि आप क्वेश्चंस को बनाइए, अभ्यास कीजिए, बार बार दोहराइए, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि अलग अलग तरह क्वेश्चन बनाइए। जो मैं बताया इसमें 3-4 तरह क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन है, वैसे कि मैं सबको बता दूं इस क्वेश्चन को, मैं आगे बनाऊंगा वीडियो में तो बता सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। अगर मुझे कुछ सुधार करने होगा, मतलब सुधार कुछ करना हो तो बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय।